क्या आप लोगों को मालूम है कि जो गाना ऐप है ये सिर्फ 25 लाख रुपए में यहाँ पे बिक गई। यानी कि वो ऐप थी जो 2000 करोड़ की थी और 20 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव यूजर थे एक टाइम पे। यहाँ तक की बात करें एयरटेल वाले भी जो अपनी विंक म्यूजिक ऐप है वो भी यहाँ पर क्लोज करने वाले आने वाले समय में, और इनके पीछे का एक ही रीजन मेरे को समझ में आता है, वो है एप्पल म्यूजिक। चलिए सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि एप्पल और एयरटेल के बीच में क्या चल रहा है। एयरटेल वही कंपनी जो विंक लेकर आई थी, विंक म्यूजिक था, 10 साल से स्ट्रीमिंग ऐप चला रहे थे, लेकिन अब एयरटेल ने भी डिसाइड कर लिया कि वो विंक को यहाँ पे यूज नहीं करने वाले, वो लोग अब एप्पल के साथ यहाँ पे हाथ मिलाने वाले। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर एप्पल यहाँ पे ऐसा क्या कर रहा है एयरटेल के साथ। देखो एयरटेल एप्पल के बीच में डील हुई है जिसके अंदर एयरटेल एक्सट्रीम के अंदर एप्पल टीवी प्लस का जो सब्सक्रिप्शन होगा वो दिया जाएगा और इसके कंटेंट को एयरटेल एक्सट्रीम अपने अंदर अवेलेबल करवाएगा। यानी कि एयरटेल के यूजर से वो एप्पल टीवी प्लस के कंटेंट को एंजॉय कर पाएंगे। और एप्पल टीवी प्लस एक खुद का OTT ऐप यहाँ पे बनाया था एप्पल ने, जिसे सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि लोग नेटफ्लिक्स, डिज्नी इन सब से यहाँ पे compete कर सके, इसीलिए उसके अंदर कंटेंट निकालते थे। और जहां शुरू में लग रहा था कि ये कंपनी सिर्फ कंटेंट निकालेगी एप्पल डिवाइसेस के लिए और इसका कंटेंट सिर्फ एप्पल पे एंजॉय कर पाएंगे, बात शुरू में सही थी, पहले एप्पल पे था, लेकिन आज के समय में एप्पल टीवी की आपको एंड्रॉइड टीवी के अंदर भी देखने को मिल सकती है। यहाँ तक कि जो एप्पल म्यूजिक था, जो म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस उन्होंने निकाली, वो आज देखा तो एंड्रॉइड के अंदर भी अवेलेबल है। और बात की जाए तो सबसे ज्यादा सुपीरियर ऑडियो क्वालिटी आज के समय एप्पल म्यूजिक ही यहाँ पर निकाल कर देता है। और एक खास इंटरेस्टिंग चीज मैंने यहाँ पे भी ऑब्जर्व करी कि एयरटेल और एप्पल जब हुए कंबाइन, तो यहाँ पे एयरटेल एक्सट्रीम टीवी के अंदर एप्पल टीवी को तो इंक्लूड कर रहे हैं लोग, एप्पल टीवी प्लस लेकर आ रहे हैं अपना, लेकिन एप्पल म्यूजिक के अंदर क्या किया इन्होंने, ये विंक को यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। और जो विंक म्यूजिक था उसे हटा के ये लोग एप्पल म्यूजिक लाएंगे और विंक म्यूजिक के जो प्रीमियम सब्सक्राइबर थे उनको यहाँ पे एप्पल के अंदर शिफ्ट किया जाएगा और उनको बेस्ट ऑफर दिया जाएगा। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब ये कि एप्पल जो है वो यहाँ पर एक अलग ही बाजी यहाँ पे जीत गया है और अलग ही यहाँ पे अपनी मोनोपोली बना रहा है जो म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप होती है, क्योंकि वहां पर कंडीशन बहुत अलग चल रही है। जैसे गाना ऐप के बारे में बात करें तो इनके फेलियर का वन ऑफ द कोर रीजन बताऊं क्या था, ये लोग एड सपोर्टेड थे, इनका गाना पॉपुलर थे, म्यूजिक भी इनके चलते थे, और जब से स्पॉटिफाई और दूसरी स्ट्रीमिंग एप्स और म्यूजिक एप्स आ गई उसके बाद ये गिरते चले गए, लेकिन ये लोग अपने आप को सब्सक्रिप्शन मॉडल पे नहीं ला पाए। ये इनके फेलियर का वन ऑफ द कोर रीजन था। वहीं बात करें विंक म्यूजिक की, विंक म्यूजिक एयरटेल के लिए इतना खास नहीं था, इसलिए एप्पल म्यूजिक के लिए जो टेक्निकली ज्यादा सुपीरियर था, और एप्पल म्यूजिक के पास 2-3 ऐसे एडवांटेजेस हैं तो दूसरी कंपनीज यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करती। नंबर 1 चीज, सबसे हाई क्वालिटी ऑडियो को अवेलेबल करवाता, लॉसलेस में इसकी पूरी लाइब्रेरी अवेलेबल है, यानी कि कोई भी गाना सुनेंगे आप उसे लॉसलेस और हाई रेजोल्यूशन ऑडियो में सुन सकते हैं, जो कोई भी दूसरी ऐप रहती मार्केट में वो नहीं ला पा रही। इवन मार्केट में जो सबसे पॉपुलर ऐप है YouTube म्यूजिक की, उसके अंदर भी इतनी अच्छी स्ट्रीमिंग क्वालिटी नहीं मिलती, क्योंकि YouTube म्यूजिक स्ट्रीमिंग क्वालिटी पर ध्यान ही नहीं देता। अगली चीज यहाँ पर ये कि YouTube म्यूजिक का जो सब्सक्रिप्शन आता है उससे सस्ता आपको एप्पल म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है। अगली चीज, YouTube वाले अपने YouTube प्रीमियम का रेट ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन एप्पल ने कंपेटिटिव दे रखा और एप्पल बंडल डील प्रोवाइड कर रहे हैं एयरटेल के साथ, ताकि एप्पल म्यूजिक पे ज्यादा से ज्यादा लोग आए। इसके साथ ही ये भी बता सकता हूँ कि यहाँ पे जो एप्पल म्यूजिक का सबसे बड़ा कंपेटिटर है वो है स्पॉटिफाई, लेकिन आज के समय में भी जो स्पॉटिफाई है वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। स्पॉटिफाई क्यों जाना जाता है ज्यादा पॉपुलर, क्योंकि उसके अंदर एक अच्छी लाइब्रेरी है कंटेंट की, म्यूजिक अच्छा है, उसके अंदर आपको इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं, यहाँ तक कि पॉडकास्ट अच्छा देखने को मिलता है, और रिकमेंडेशन सिस्टम अच्छा है। यानी कि रिकमेंडेशन सिस्टम के अंदर 2 कंपनियां जानी जाती है, नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन सिस्टम की अगर आपने शो या मूवी देखी तो आपको काफी अच्छे शोज और मूवीज रिकमेंड करता है। स्पॉटिफाई का भी सेम है, 1-2 गाने मस्त सुनो आपको बढ़िया बढ़िया गाने सजेस्ट करने लगेगा। कई बार ऐसे आर्टिस्ट के गाने सजेस्ट करता है, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के, जो यहाँ पे काफी ज्यादा यूनिक है, और काफी बड़े बड़े आर्टिस्ट आज के समय में स्पॉटिफाई से ही निकले। इसके साथ अगली इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि जो स्पॉटिफाई है ना, वहां पे उन्होंने स्ट्रीमिंग जो भी करते थे तो उनके साथ ऐसी डील करिए कि जितना आप स्ट्रीम करोगे उतना पैसा आपको आर्टिस्ट को मिलेगा, लेकिन ये चीज उनके लिए इतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थी, इसलिए दूसरी जगह अलग अलग मीडियम्स के ऊपर कोशिश कर रहे थे। पिछले साल जी म्यूजिक का जो कंटेंट था वो स्पॉटिफाई से हट गया था, लेकिन फिर बाद में चल के चीज आ गई, कुछ आर्टिस्ट के गाने यहाँ पे हट जाते हैं, वो फिर वापस आ जाते हैं, इस वजह से काफी सारे लोग यहाँ पे दूर हुए। और देखा जो स्पॉटिफाई का बिजनेस मॉडल आज के समय में उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं जितना वो हो सकता था। इसके साथ ही बात करें जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर है ना म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप के अंदर, वो यहाँ पे YouTube म्यूजिक है। YouTube के पास सबसे बड़ी पावरफुल है कि सबसे बड़ी वीडियो लाइब्रेरी है दुनिया की, सबसे ज्यादा आर्टिस्ट है वहां पे, सबसे ज्यादा ओरिजिनल म्यूजिक है, सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, लगभग सारे गाने आपको देखने को मिलते हैं, वहां पे ये लोग टिके हुए। एप्पल के साथ चीज है कि एप्पल के पास स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी है, स्ट्रॉन्ग कंटेंट है, सारी चीजें सही है, बस उनका रिकमेंडेशन सिस्टम वाली जो चीज है वो अभी भी थोड़ी सी पीछे। हालांकि
जो मामले में जो एप्पल आगे निकली है वो निकली, जो एप्पल ऑडियो क्वालिटी प्रोवाइड करता है वो यहाँ पे टेक्निकली काफी ज्यादा सुपीरियर हो जाती है इधर। तो यार ये एक चीज है। इसके साथ ही बात की जाए तो मार्केट में दूसरी काफी सारी एप्स है, लेकिन वो अभी इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रही। जैसे कि Amazon प्राइम म्यूजिक को देख ले, वो Amazon के प्राइम सब्सक्रिप्शन के साथ आती है, लेकिन अभी भी उतनी ज्यादा पॉपुलर, उतनी ज्यादा मेन स्ट्रीम यहाँ पर नहीं है। इसके साथ ही बात करना चाहूंगा, क्या एप्पल म्यूजिक आगे चल के बाकी कंपनीज के लिए खतरनाक साबित हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि सबसे पहले तो एप्पल म्यूजिक सिर्फ एप्पल तक डिपेंडेंट नहीं है, सस्ते में दे रहे हैं, हाई क्वालिटी दे रहे हैं, तो म्यूजिक स्ट्रीमिंग का एक बहुत बड़ा सब्सक्रिप्शन वो लोग लेके बैठ सकते हैं। इसके साथ ही बात करें स्पॉटिफाई की, स्पॉटिफाई यूनिक है, लेकिन इन्हें दूसरी चीजें यहाँ पे देखनी पड़ेंगी और अपने आप को पहले से ज्यादा बेटर करना पड़ेगा, नहीं तो यार ये भी इसी डायरेक्शन मूव करते जाएंगे। और बाकी जितनी भी छोटी मोटी इंडिविजुअल एप्स थी वो सबकी सब कहीं ना कहीं अब्सॉर्ब हो जाएंगी या किसी बड़े के साथ मर्ज हो जाएंगी। जैसे सावन का एग्जांपल ले, जियो के साथ सावन का एक अच्छा मर्जर हो गया था, तो वो जो ऐप है वो अपनी अलग ही यहाँ पर है। तो देखा तो इंटरेस्टिंग कहानी चल रही थी, सोचा इन एप्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं। मार्केट भी काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है। म्यूजिक स्ट्रीमिंग एप्स लिमिटेड थी और मेरे को लगता है कि आगे चल के कुछ लिमिटेड एप्स यहाँ पे रह जाएंगी। बाय द वे, आप कौन कौन सी एप्स को यहाँ पे यूज करते हो म्यूजिक स्ट्रीमिंग या म्यूजिक सुनने के लिए, या फिर नॉर्मली यूट्यूब का यूज करते हो? नीचे अपनी बात कमेंट में बताओ। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।